जब से हम लोगों ने यहाँ पे मैया का जो काली पूजा का जो स्थापना यहाँ पर किए हैं, उससे पहले जो हम लोगों में क्या था कि आपस में मतभेद बहुत होया करता था, मेल जोल नहीं रहना, किसी छोटे छोटे बात पे लड़ जाना। लेकिन जब से मैया यहाँ पे आए हैं ये सब प्रथा खत्म हो गई है और एक दूसरे में सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यही नहीं, हमारा पूरा पासवान समाज ही नहीं, यहाँ पे ब्राह्मण का बहुत बड़ा बस्ती है और वो लोग भी मतलब पूरा समाज मिलके बहुत अच्छे से यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और सहयोग भी करते हैं। यानी कहना चाह रहा है कि जाति वर्ग भिन्नता बिल्कुल ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा। इस बार नयापन के दौर में अगर बात करें 2011 से लेकर अब तक, तो इस बार नया में क्या है? हम इस बार 4 साल के बाद आए हैं दिल्ली से, तो बहुत बढ़िया है। सजावट आपको बहुत अच्छा लगा? मंडप जो है वो भी, और सजावट, मूर्ति, ये सब बहुत बढ़िया लगा मुझे। किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं होने देते हम लोग को। बहुत सेवा जितना होना चाहिए, अधिकतर सेवा पानी में लगे रहते। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया था आपने? 4 रात में 1 रात जागरण हुआ था, 1-2 रात प्रोजेक्टर चला था। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलवार गांव में बेलवार +2 जनता उच्च विद्यालय। बताते चले 2011 से प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में यहाँ माँ काली की पूजा उत्सव मनाया जा रहा है। और सबसे खास बात बताते चले, जहाँ दिवाली के दिन यहाँ पर पूजा उत्सव शुरू हुआ था और कलश शोभा यात्रा के क्रम में यहाँ से कुमारी कन्याएं कलश लेकर के राजराजेश्वरी दुखर स्थान गई थी। और आप पीछे बैकग्राउंड में ये दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ पर माँ काली की पूजा उत्सव सुबह में यहाँ दिन में शुरू हुआ था और उसी के शाम, दिवाली के शाम, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना का विधि विधान है। और मिथिला में, मधुबनी में जहाँ पर देखा जा रहा है, हर पूजा उत्सव यहाँ श्रद्धालु बड़े ही दिल से मनाते हैं और पूरे भव्यता में, कहा जाता है भक्ति में शक्ति, और पूरे भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ यहाँ जो परंपरा से चलती आ रही है उसको पूरी तरह से सहेजने का, बरकरार रखने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। विशेष यहाँ हमारे साथ जो पूजा अर्चना करा रहे हैं वो हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उन सबसे भी बात करेंगे कि यहाँ जो पूजा अर्चना है तो किस विधि विधान से हो रहा है। ऐसे तांत्रिक विधि विधान से भी कहीं पूजा होता है, कहीं सामान्य विधि से भी होता है। हमारे यहाँ तंत्रोक्त विधि से माँ भगवती का पूजा किया जाता है, उनका अर्चना किया जाता है, जिस हिसाब से तंत्र शास्त्र कहता है उस पद्धति से किया जाता है। माँ काली की जो पूजा अर्चना है, भक्त कौन सा मंत्र साधक जो है जाप करते हैं जो माँ काली की कृपा होती है? वैसे तो बहुत सारे मंत्र है, जिसमें एक प्रधान माँ भगवती काली का मंत्र है, ओम क्रीं 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 क्रीं। कितने बार ये मंत्र का जाप करना चाहिए? इस मंत्र का भगवती के निशा पूजा के समय में कम से कम 108 और प्रत्येक दिन यदि प्राणी इस मंत्र का प्रत्येक दिन यदि जप करे तो उसका बहुत अच्छा कल्याण होता है। माँ भगवती का अनुकंपा उनके ऊपर बरसता है। माँ काली की जो पूजा अर्चना आप लोग कर रहे हैं, क्या विशेष तैयारी था? हमारे यहाँ माँ काली का जो पूजा होता है उसमें बहुत ढेर सारे तैयारियां करने पड़ते हैं। हमारे जो समिति जो है, इसमें जो जितने इनके अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और पूरा जितना यहाँ का समाज है, उस सब इसमें तत्पर रहते हैं और सबों की सहयोग में ये 4 दिन सब मैया के आराधना में लगे हुए रहते हैं। कोई फूल लाते हैं, कोई बेलपत्र लाते हैं। यहाँ पर देखा गया शक्ति स्वरूपा दुर्गा भी पूजा बेलवार गांव में हुआ था। और यहाँ पर जिस तरीके से माँ काली की भी पूजा की जा रही है, माँ काली के पूजा करने के पीछे क्या धार्मिक मान्यता है? असुरों की संख्या जब बढ़ती गई और उसके बाद में रक्तबीज नाम का एक असुर था, जिसको मारने से वो जितना उसके शरीर से रक्त बहता था उतना असुर पैदा हो जाते थे। आकाशवाणी हुई, हे आदि शक्ति, आप अपने जिह्वा को पूरा पृथ्वी पर फैला दीजिए, और अपने जिह्वा पर में रख करके भगवती उस असुरों को काटा करती थी और वो जितना लहू था उसको ये पान कर जाती थी। विकराल रूप थी मैया, कहीं रुक नहीं रही थी। तब संसार में पूरा प्रलय होने लगा। उसके बाद में भोलेनाथ ने जाकर के उनके आगे में खड़ा हो गए और जब उनका पांव जब भगवान के सीना पर में जब पड़ा भगवान भोलेनाथ के, तो उन्होंने नीचा में ऐसे ताका तो देखे भोलेनाथ को, इसलिए उनका जिह्वा जो भरा हुआ है। हम ही आपसे कोई यदि ऐसा काम होता है तो नहीं ऐसा नहीं कर लेते हैं,
तो उसी तरह से मैया का वही रूप है। मेरा नाम पंडित दयाशंकर झा आचार्य कुंवर जी, हम यहाँ के आचार्य हैं और हमारे देख रेख में ये पूजा पाठ सब कुछ होता है। और मैया को भोग में क्या लगता है, क्या इनका सबसे खास चीज है? मैया का भोग बहुत ढेर 56 प्रकार का भोग लगता है। यहाँ बलि प्रदान भी किया जाता है। और कौन सा रूप है ये? इनका ये रूप जो है सो सबसे कल्याणकारी है और असुरों के लिए भय को पैदा करने वाला है। और तो अभी आपने सुना हमारे साथ आचार्य जी थे जो यहाँ पे पूजा अर्चना करवाते हैं, और सबसे खास बात इन्होंने बताया कि 2011 से जब पूजा अर्चना शुरू हुई थी तो यहाँ पर एक एक गांव के हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो, हर किसी का सपोर्ट रहता है, हर किसी का कहीं ना कहीं पूरी तरह वो समर्पित रहते हैं ये सारे भक्तगण। तब जा कर के इतना सुंदर तरीके से भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर माँ काली की जो शक्ति स्वरूपा माँ काली है उनकी पूजा अर्चना करते हैं। विशेष और भी यहाँ पर भक्त हैं, उन सबसे हम बात करेंगे। जी, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। रोहित जी, आप बताइए कि कब से यहाँ पर पूजा शुरू हुई थी और कैसे शुरू हुई थी? ये तो 2011 से शुरू हुआ था और काफ़ी अभी लगभग 13 साल हो गया है इस बार। विशेष तैयारी में हम लोग अपने समाज के जितना भी लोग हैं एक मन बनाए थे कि नहीं मैया काली को लाना है। मैं अनिल कुमार पासवान, मैं यहाँ का निवासी हूँ और हम लोग को मन में जिज्ञासा, हम लोग मूर्ख समाज से लाते हैं, हम लोग पासवान समाज से हैं, तो हम लोग चाहे कि यहाँ पे माँ काली का स्थापना की। क्या बताया, फिर से बोलिए, आप कौन से समाज? हम लोग पासवान समाज से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे हम बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग को मन में जिज्ञासा हुई कि काली माँ का स्थापना किया जाए यहाँ पे। और जब से हम लोग काली माँ का स्थापना किए तब हम लोग खुशीपूर्वक रह रहे हैं और हम लोग के बच्चा सब जो है सुधर रहे हैं, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो पहले पढ़ाई पर आकर्षित नहीं हो रहे थे और पढ़ाई पर आकर्षित हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग माँ काली का स्थापना किए और तैयार है। ऐसा कहा जाता है कि माँ काली भक्तों की मुरादें पूरी करती है, मनोकामना पूरा करता है। क्या आपके समाज में, आपके गांव में भी ऐसा हुआ है? जी, बहुत हुआ है। यानी आप प्रत्यक्षदर्शी हैं? जी जी, जिस साल से हम लोग मना रहे हैं उस साल से हम लोग के बच्चे सब आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण भक्तजन है, उनका कहना है कि पहले एक समय हुआ करता था कि बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता था या कहीं ना कहीं कोई लक्ष्य चाहते थे वो पूरा नहीं होता था। लेकिन जब से 2011 ईस्वी से जब से ये शक्ति स्वरूपा माँ काली की पूजा अर्चना इन्होंने शुरू किया है, उनकी मन की मुरादें भी माँ पूरा कर रही है। और साथ साथ यहाँ जो बच्चे हैं वो जो भी लक्ष्य साधते हैं वो लक्ष्य वो पूरा करते हैं। बच्चे को पठन पाठन में भी मन लग रहा है। अध्यक्ष हैं वो कौन है, कोषाध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है? जी, अध्यक्ष हुए अनिल कुमार पासवान जी हैं और कोषाध्यक्ष है जलेश्वर पासवान जी, सचिव शिव कुमार पासवान जी हैं। यहाँ माँ काली की पूजा उत्सव दिवाली के दिन से शुरू हुई थी और आज चौथा दिन है माँ काली की पूजा उत्सव के लिए। पूरे ग्रामीण यहाँ आ रहे हैं माँ का दिव्य स्वरूप का दर्शन करने के लिए। इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अपने जीविकोपार्जन को लेकर के गांव से बाहर रह रहे होंगे। उनकी भी इच्छा होगी कि हम अपने गांव में जाएं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो भी पूजा अर्चना होता है, चाहे वो गाँव में रह रहे हों या गाँव से बाहर रह रहे हों, हर किसी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग होता है, तब जाकर के ये पूजा अर्चना इतना भव्यता से होता है। हर बार महंगाई बढ़ रही है, चंदा राशि भी ज़्यादा इकट्ठा करना होता है। कहाँ कहाँ से चंदा आता है आप लोगों को? समाज से लेते हैं और मान लीजिए जो दुनिया गांव वाले से तो मांगते हैं भी, वही मिलता है। गांव से बाहर भी जो रहते हैं वो लोग भी? नहीं, तो वो भी अपना स्वेच्छा से देते हैं। पूरा समाज मिलके सहयोग करते हैं। दूसरा एक हमारा जो मुख्य जो है, जो हमारे पास पोखरा है, जो बरकी पोखर के नाम से जो प्रसिद्ध है यहाँ के। बरकी पोखर इतना प्रसिद्ध कैसे है? प्रसिद्ध है कि हमारे गांव में सबसे बड़ा पोखरा वही है, बरकी पोखर। वो 36 एकड़ का वो रकबा है। 36 बीघा का है जी, देवी शक्ति से बना। और ये पूर्वज भी मतलब हम लोगों को ये बोल के गए कि मतलब कि हमने देखा है। ये तालाब कभी सूखा नहीं है? नहीं, कभी सूखता नहीं है। और इस तालाब को रेख देख में हम पूरा समाज मिलके करते हैं। जो हमारे पास जो चंदा इकट्ठा होता है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो सहयोग होता है वो पोखर से लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामप्रीत पासवान है। जनता +2 हाई स्कूल परिसर में यहाँ पूजा अर्चना हो रहा है और यहाँ अपने आचार्य से भी सुना कि ये पूजा पद्धति का क्या विशेष विधि विधान है, कौन सा मंत्र जाप करने से जो साधक हैं उनकी मुरादें पूरी होती है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूजा साधना करते वक्त। नीचे कमेंट्स करके बताइए।
क्या वाकई में आपके यहाँ पे भी काली पूजा होता है? तो क्या आपकी मन की मुरादें मैया काली जो है पूरा करती है? इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस चैनल के माध्यम से माँ काली का यहाँ पर दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला।